जो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान। राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। अब अखिलेश यादव निकालेंगे पीडीए यात्रा। बीजेपी पर सीधा निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। राहुल गांधी की तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं अपनी एक यात्रा। जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कांग्रेस के खेमे में कुछ सीटें बटोरी थी, ठीक उसी प्रकार अखिलेश यादव भी पीडीए की यात्रा निकाल करके अपने खेमे में कुछ सीटें बटोरने का लक्ष्य बना रहे हैं। इधर बीजेपी ने अपना सियासी पत्ता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को खोल चुकी है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इसमें भी अभी तक कई उठापटक लगी हुई है। कोई निमंत्रण को लेकर के खुश है तो अभी तक किसी को निमंत्रण मिला ही नहीं है। अब ऐसे में अखिलेश यादव अपनी पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस यात्रा में पिछड़ा और दलित वर्गों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक मूल्यों को बचाने का काम कर रही है और जिम्मेदारी है कि संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में तकरीबन 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जहां नौकरियों के लिए नौजवान सपना देखता था, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ना नौकरी है और ना ही रोजगार। नौजवान अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा करके नौकरी करना चाहता है, लेकिन यह सरकार उन्हें बेइज्जत करके होटल में या सफाई की नौकरी देना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं, और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी सराहा। कहा कि मैं राहुल गांधी जी की यात्रा को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। सर्दी में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि यह यात्रा सफल होगी। उनके सभी साथियों को मेरा धन्यवाद जो उनका लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मनोबल बढ़ाने से वोट का बल कितना बढ़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सत्ता किसको भाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।